अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया है। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान का फैसला, जिसके ज़रिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोका गया था, उस फैसले को कलअदम, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया गया है। वो फैसला तो नहीं था। फैसला तो होता है कि जब प्रोसीडिंग मुकम्मल हो जाती है तो एंड में जजमेंट दी जाती है, फैसला दिया जाता है। तो ये अबूरी ऑर्डर था, इंटरम ऑर्डर था, आर्जी ऑर्डर था, जिसके तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो एक आज़ाद जज हैं, जिनका जितना उन्होंने केसेस सुने उसमें हमने देखा कि उन्होंने अपने हलफ से वफा की, आज़ादाना फैसले दिए और ख़ास तौर पे उनका जो सबसे बड़ा जुर्म जो अब तक है वो ज़ाहिर है वो फार्म 47, फार्म 45 वाला मामला, इस्लामाबाद के 3 हलकों का के केसेस उन्होंने सुने। और जब उनको ट्रिब्यूनल से हटाया गया, जब उनको काम से रोका गया जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, तो उस वक्त एक हफ़्ता और उनको मिल जाता तो वो तीनों सीटें PTI को वापस मिल जानी थी। उसकी वजह यह है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर, क्योंकि उस दिन मैं कोर्ट रूम में मौजूद था, उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो बहुत जल्दी में है नून लीग से सीटें लेकर PTI को देने में, और वो तेज़ी से ट्रायल चला रहे हैं। तो उन्होंने अगली समात पर नून लीग के तीनों MNAs मौजूद थे, फॉर्म 47 के उनके वकला मौजूद थे, और उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट है उसको पढ़ाया। उनका खुद पढ़ो, इलेक्शन एक्ट को पढ़ाया, उसके अंदर लिखा हुआ था कि 7 दिन में आपने इस केस को कंक्लूड करना है, मैक्सिमम 2 या 3 आप एडजमेंट्स दे सकते हैं जुर्माने के साथ। उन्होंने कहा कि मैं अगर कानून से हट के कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे बताओ। लेकिन असल जो उनके ऊपर मसला बन गया था वो ये बन गया था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा, उन्होंने ROs को कहा, उन्होंने जितना इलेक्शन के अंदर ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे उनको कहा, नून लीग के MNAs को कहा, PTI के MNAs को कहा, PTI के उम्मीदवारों को कहा कि आप सब लोग जो है वो जो फॉर्म 45 जमा करवाएंगे, फॉर्म 47 जमा करवाएंगे, जो रिकॉर्ड जमा करवाएंगे, उसके साथ आप सब बयान हल्फी जमा कराएंगे। और अगर किसी के भी रिकॉर्ड में, किसी के भी डॉक्यूमेंट में जालसाजी साबित हुई तो उसको मैं सीधा जेल भेजूंगा। और उन्होंने ये भी दिया था कि ये जो रिकॉर्ड जमा कराएगा इलेक्शन कमीशन, फॉर्म 45, फॉर्म 47, इसका फोरेंसिक जो है वो बैरून मुल्क से भी कराया जा सकता है। तो उस वक्त कांपें टांग गई थी और वाज़ेह हो गया था कि ये तो 3 सीटें नून लीग की जाने वाली हैं, और इलेक्शन के ऊपर, धांधली के ऊपर एक इतना बड़ा वर्डिक्ट आ जाएगा, और अगर पाकिस्तान के बाहर से फोरेंसिक हो जाता है तो साबित हो जाएगा ये तो पूरी की पूरी हुकूमती जाली जो इमारत खड़ी की गई है फॉर्म 47 की, ये तो हिलकर रह जाएगी। और इसलिए तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो है वो काम शुरू हुआ, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोका गया, और तब से उनके खिलाफ चीज़ें हुई। फिर वो उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने ख़त लिखा था, वो उन 6 जजेस में शामिल थे जो अपने हलफ से वफा करने वाले थे, जो अपने जो आइन के साथ, पाकिस्तान के साथ, कानून के साथ, अपने हलफ के साथ जो है वो खड़े रहे। तो फिर उसके बाद उनकी जो डिग्री वाला मामला है वो आपके सामने जिस तरह से वो शुरू हुआ, और जिस तरह से कल मुनीर मलिक साहब ने बताया, और जिस तरह से 1 साल से ज़्यादा की ताख़ीर के साथ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने केस लगाया और फिर एतराज़ात दूर नहीं किए, अभी नंबर नहीं लगा, और पहले ही उन्होंने एक कितना बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया। खैर, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले तो मुनीर मलिक साहब जो जहांगीरी साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑर्डर पढ़ा कल का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। उन्होंने कहा कि उस ऑर्डर से एक तासुर मिल रहा है कि मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ किसी भी हाई कोर्ट के अंदर को वारंटों की जो रिट है वो काबिल समाअत है। यानी उन्होंने कहा कि आपके ऑर्डर से तासुर जा रहा है कि मैंने इस बात से इत्तफाक किया है, मैं ये बात मानता हूँ कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर उस हाई कोर्ट या किसी और हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ जो रिट है, यानी जो वारंटों की रिट है, तो उसको ओहदे से हटाने की, वो जो है काबिल समाअत है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं समझता, मैं जो है वो ये समझता हूँ कि ये किसी भी हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को वो हाई कोर्ट या वो ख़ास तौर पे हाई कोर्ट की बात हो, ये वो काम से नहीं रोक सकती, बल्कि जो जजेस के एहतसाब का फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वही काम से रोक सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि असद अली केस में जब मुनीर मलिक साहब ने ये बात कही तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हमने सिर्फ वो लिखा है जो मलिक असद अली केस की लैंग्वेज है। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हमने एक फ़ैसले में ये होल्ड किया हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही एक जज को हटा सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि हम रिट ऑफ को वारंटों के काबिल समाअत होने के सवाल को टच नहीं कर रहे, हमने ये नहीं कहा कि रिट काबिल समाअत है, हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि अबूरी हुक्मनामे के ज़रिए हाई कोर्ट के किसी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। यानी अब ये आईनी बेंच ये कह रहा है, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़ा साहब, हसन अज़हर रिजवी साहब और शाहिद बिलाल हसन साहब वो ये कह रहे हैं कि हम ये मामला
दोबारा हाई कोर्ट को भेज रहे हैं। हाई कोर्ट का वो फैसला कलअदम, वो ऑर्डर कलअदम, फैसला नहीं ऑर्डर कलअदम, जिसके तहत जहांगीर साहब को काम से रोका गया। लेकिन हम हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि आप ये फैसला करें कि किसी जज के खिलाफ को वारंटो में रिट जारी हो सकती है नहीं हो सकती, कोई फैसला हो सकता है नहीं हो सकता। जब वो फैसला होगा तो अगर जो भी उसका जिसको भी इस फैसले से खिलाफ होगा, जो मुतासा फरीक होगा, वो आईनी बेंच के सामने दोबारा आ जाएगा, तो फिर इस पर फैसला होगा। अभी सिर्फ इस हद तक उन्होंने फैसला दिया है कि किसी भी जज के खिलाफ आर्जी ऑर्डर के जरिए, आर्जी हुक्म के जरिए जो है उसको काम से नहीं रोका जा सकता। फिर इसी तरह से जो जमाल खान मंदोखेल साहब है, उन्होंने मुनीर मलिक साहब से पूछा कि कोवरांटो की पिटीशन कैसे काबिल समाअत होती है, आप बताएं। मलिक असद अली केस जो है उसके वक्त आइन में मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक जो है वो शामिल नहीं था, आर्टिकल 10A भी शामिल नहीं था। अब मालूमात तक रसाई बुनियादी हक है। फ़र्ज़ कर लें कि जज के हवाले से मालूमात मिल जाए, फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि मलिक असद अली केस में चीफ जस्टिस की जो मलिक असद अली केस है वो चीफ जस्टिस के ओहदे से मुतल्लिक था और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से जो है वो हटाए। ये क्योंकि उस वक्त वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाला भी केस जिसका हवाला दिया जाता है, उसमें भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को क्योंकि उसका काम से जो है वो रोका गया था। और फिर उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में भी ये आया था कि किसी भी जज को जो है वो कोई अदालत इस तरह से काम से नहीं रोक सकती, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही किसी जज के हवाले से जो है वो फैसला कर सकती है। और इसी तरह से जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हाई कोर्ट में दायर की गई रिट में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। हालांकि आइन के मुताबिक जजेस जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये वो सारी बातें हैं, हाई कोर्ट में जब मेरिट पर केस चलेगा तो ज़ेर बहस आ सकती हैं। हम मौजूदा केस में जानबूझकर मेरिट पर नहीं जाना चाहते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कोवरांटो की हद तक मामला काबिल समाअत हो सकता है। हमारे सामने सवाल यह है कि नोटिस दिए बगैर ऑर्डर जारी किया गया है और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले ऑफिस एतराज़ात को देखना है, उसके बाद कोई फैसला जो है वो जारी करना है। जो यहाँ पे पिटिशनर थे हाई कोर्ट में इनके खिलाफ, जहांगीर साहब के खिलाफ, वो आज कमरा अदालत मौजूद नहीं थे, वो वीडियो लिंक पर थे, मियां दाऊद। उनको मंदोखेल साहब ने कहा कि इतना अहम केस है और आप लाहौर चले गए हैं। तो खैर उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पेश हुए, उनसे पूछा गया कि क्या इंटरम ऑर्डर के ज़रिए हाई कोर्ट के किसी जज को इस तरह से काम से रोका जा सकता है। तो उन्होंने कहा जी मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इंटरम ऑर्डर के ज़रिए हाई कोर्ट के किसी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। और फिर मियां दाऊद ने भी इत्तफाक किया। तो इसके बाद अदालत ने जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान का जो इंटरम ऑर्डर है उसको कलअदम कर दिया और कहा कि आप इसको केस को तफसील से सुन के और फाइनल ऑर्डर जो है फैसला जारी करें। अब ये केस हाई कोर्ट में चलना है और अब सारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।